नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं परेशान करने वाली आपराधिक घटना पर नजर डाल रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें ले जाते हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुई एक दुखद घटना की तरफ। हमारा मिशन हमेशा की तरह इन स्रोतों के आधार पर तथ्यों को समझना है और ये जानना है कि आखिर हुआ क्या था। और ये जरूरी भी है क्योंकि ये मामला सिर्फ एक क्राइम रिपोर्ट नहीं है। ये हमें रिश्तों, भरोसे और सामाजिक दबावों की सीमाओं के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। जो रिपोर्ट्स हमारे पास हैं वो एक बहुत ही सोची समझी क्रूरता की तस्वीर दिखाती हैं। बिल्कुल, तो चलिए सीधे कहानी के किरदारों से ही शुरू करते हैं। एक तरफ है उमा, उम्र 30 साल, और दूसरी तरफ है बिलाल, जो पेशे से एक टैक्सी ड्राइवर है। स्रोतों से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ये दोनों पिछले 2 साल से एक साथ रह रहे थे, एक लिव इन रिलेशनशिप में। हाँ, और 2 साल एक लंबा समय होता है। बिल्कुल, मतलब ये कोई चंद हफ्तों या महीनों का रिश्ता नहीं था। 2 साल का मतलब है कि आपने एक दूसरे के साथ एक रूटीन बनाया है, आदतें बनाई हैं, शायद भविष्य के बारे में भी सोचा हो। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही अंधेरा मोड़ लेती है। तो फिर इस रिश्ते में मतलब ऐसा क्या बदला? 2 साल सब ठीक था, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि बातें के इतने हिंसक अंत तक पहुंच गई? वजह जितनी आम है उतनी ही चौंकाने वाली भी है। एक और शादी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिलाल के परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी और बिलाल भी उस शादी के लिए तैयार था, वो आगे बढ़ना चाहता था। तो फिर 2 साल से जो रिश्ता चल रहा था उसका क्या? बस यही सवाल है। बिलाल की नजर में उमा अब उसके भविष्य का हिस्सा नहीं थी, वो एक रुकावट बन गई थी। रुकावट, ये शब्द ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मतलब उसने उमा को एक इंसान की तरह नहीं देखा जिसके साथ उसने अपनी जिंदगी के 2 साल बिताए हैं, बल्कि एक समस्या की तरह देखा जिसे बस रास्ते से हटाना था। ये सोच ही कितनी डरावनी है। और हमें ये भी समझना होगा कि हमारे समाज में, खासकर छोटे शहरों में, लिव इन रिलेशनशिप को आज भी वो सामाजिक मान्यता नहीं मिलती। हाँ, जो एक शादी को मिलती है। तो हो सकता है बिलाल के दिमाग में ये रिश्ता हमेशा से एक अस्थायी चीज थी, एक ऐसा रिश्ता जिसे वो आसानी से मिटा सकता था क्योंकि समाज की नज़र में उसकी कोई अहमियत नहीं थी। ये एक बहुत जरूरी पहलू है। तो ये सिर्फ एक व्यक्ति को दूसरे को धोखा देना नहीं है, ये उस सामाजिक ढांचे को भी दिखाता है जहाँ एक तरह के रिश्ते को दूसरे पर तरजीह दी जाती है और इस प्रक्रिया में किसी की जान तक ले ली जाती है। तो चलिए उस दिन पर चलते हैं। 6 दिसंबर 2025। क्या हुआ था उस दिन? स्रोतों के मुताबिक उस दिन बिलाल ने उमा को अपने साथ एक ड्राइव पर चलने के लिए कहा। अब आप सोचिए कितना सामान्य लगता है। हाँ, एक लॉन्ग ड्राइव। बिल्कुल, एक कपल लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा है। शायद उमा ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा होगा कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी ड्राइव होगी। और यही इस अपराध के ठंडेपन को दिखाता है। कोई झगड़ा नहीं, कोई बहस नहीं, बस एक सामान्य सा दिखने वाला बहाना। और फिर कार में क्या हुआ? क्योंकि यहीं पर यह सामान्य सी ड्राइव एक भयानक मंजर में बदल जाती है। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि कार के अंदर बिलाल ने पहले उमा का गला घोंटा। ये अपने आप में एक बहुत ही हिंसक काम है, लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। जो इसके बाद हुआ वो इस अपराध को एक अलग ही स्तर की बर्बरता पर ले जाता है। गला घोटने के बाद उसने उमा का गला काट दिया। मैं इसी बात पर आकर अटक गया हूँ। ये दोहरी हिंसा क्यों? मतलब गला घोटना अपने आप में जान लेने के लिए काफी हो सकता है, फिर गला काटना, ये क्या दिखाता है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। अपराध विज्ञान में हत्या का जो तरीका होता है वो अक्सर हत्यारे की मानसिकता के बारे में बहुत कुछ बताता है। गला घोटना एक बहुत ही पर्सनल अटैक है। आपको अपने शिकार को देखना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद गला काटना, ये सिर्फ मारने से आगे की बात है। मतलब ये एक तरह से उस इंसान के अस्तित्व को ही मिटा देने की कोशिश है। ये दिखाता है कि वो सिर्फ उमा को मारना नहीं चाहता था, बल्कि शायद उसके हर निशान को, उसकी पहचान को खत्म कर देना चाहता था। ये या तो बहुत ज्यादा गुस्से का संकेत है या फिर, जैसा कि यहाँ लग रहा है, बहुत ज्यादा ठंडे दिमाग का। मतलब ये पक्का कर रहा था कि कोई गलती ना हो। ये एक सोची समझी योजना का हिस्सा लगता है ना कि अचानक गुस्से में उठाया गया कोई कदम। बिल्कुल। और इसके बाद उसने जो किया वो इस योजना की पुष्टि करता है। हत्या के बाद उसने उमा के शव को सहारनपुर में ही एक जंगल के पास फेंक दिया, सबूत मिटाने के लिए। हाँ, सबूतों को ठिकाने लगाने की कोशिश। ये सब कुछ एक पूर्व नियोजित हत्या की तरफ ही इशारा करता है। ड्राइव का बहाना, हत्या का तरीका और फिर शव को फेंकना, ये सब एक स्क्रिप्ट की तरह लगता है। और फिर पुलिस इस मामले में कैसे शामिल हुई? जाहिर है शव मिला होगा और फिर? हाँ,
ये भी एक दिलचस्प हिस्सा है। सूत्रों से पता चलता है कि मामले की जांच हरियाणा की यमुना नगर पुलिस ने की और उसे सुलझाया। अच्छा, घटना सहारनपुर उत्तर प्रदेश की है और जांच यमुनानगर पुलिस ने की। जी। तो इसका मतलब ये है कि बिलाल हत्या के बाद भागकर हरियाणा चला गया था। यमुनानगर तो सहारनपुर से ज्यादा दूर भी नहीं है, बॉर्डर पे ही है। बिल्कुल, ये उसकी अपराध के बाद की मानसिकता को दिखाता है। उसे लगा होगा कि वो राज्य बदलकर बच निकलेगा। बहुत हद तक यही संभावना है। पुलिस के बयानों में ये साफ तौर पर कहा गया है कि उन्होंने बिलाल को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की है कि दोनों 2 साल से लिव इन में थे और बिलाल की शादी कहीं और तय हो गई थी। तो मकसद वही है। हाँ, तो जो मकसद हमने शुरू में डिस्कस किया था, पुलिस की जांच भी उसी तरफ इशारा कर रही है। तो पुलिस ने अपना काम किया और आरोपी अब हिरासत में है। लेकिन जो सवाल पीछे रह जाते हैं वो ज्यादा बड़े हैं। ये मामला सिर्फ एक हत्यारे और एक शिकार का नहीं है। ये उस मानसिकता का है जहां एक इंसान जिसके साथ आपने अपनी जिंदगी के 2 साल बिताए हैं, वो अचानक आपके लिए एक डिस्पोजेबल चीज बन जाता है। स्रोतों में एक लाइन थी कि बिलाल उमा से छुटकारा पाना चाहता था। छुटकारा पाना, ये शब्द ही कितना अपमानजनक है। हाँ, हम कचरे से छुटकारा पाते हैं, टूटे हुए सामान से छुटकारा पाते हैं, इंसानों से नहीं। ये भाषा दिखाती है कि बिलाल की नज़र में उमा की इंसानियत वो खत्म हो चुकी थी। वो बस एक बाधा थी, एक ऑब्जेक्ट जिसे रास्ते से हटाना था ताकि वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। और ये नई जिंदगी क्या थी? एक परिवार द्वारा तय की गई शादी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ बिलाल का फैसला नहीं था, बल्कि उस पर शायद पारिवारिक और सामाजिक दबाव का भी असर था? मैं उसे बचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि... नहीं, ये एक जटिल सवाल है। दबाव जरूर रहा होगा। अरेंज मैरिज के सिस्टम में अक्सर परिवार की इज्जत, सामाजिक स्थिति, इन सब का बहुत बड़ा हाथ होता है। हो सकता है उसने अपने परिवार को उमा के बारे में कभी बताया ही ना हो। हाँ, ये हो सकता है। या अगर बताया भी हो तो उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार ना किया हो। ऐसे में जब उसकी शादी तय हुई तो उसके सामने 2 रास्ते थे। या तो वो परिवार के खिलाफ जाकर उमा के साथ खड़ा होता, या फिर वो आसान रास्ता चुनता। और उसने जो रास्ता चुना वो आसान नहीं बल्कि सबसे भयानक था। उसने इस समस्या को सुलझाने के बजाय समस्या की जड़ को ही खत्म करने का फैसला किया। ये सोचना भी अजीब है कि उसने रिश्ता तोड़ने या बात करने किसी और समाधान के बारे में सोचा ही नहीं, सीधा हत्या। हाँ, ये दिखाता है कि उसके लिए शायद ये रिश्ता उतना गहरा था ही नहीं जितना उमा के लिए रहा होगा। उसके लिए ये एक ऐसा अध्याय था जिसे वो बस फाड़कर फेंक देना चाहता था। और यही इस मामले का सबसे दुखद पहलू है। एक रिश्ते में अक्सर दोनों लोगों के लिए उसकी अहमियत अलग-अलग होती है। उमा के लिए शायद वो उसकी पूरी दुनिया थी, एक स्थायी भविष्य की उम्मीद, लेकिन बिलाल के लिए ये शायद शादी तक का एक इंतजाम था। और जब विश्वास का ये संतुलन बिगड़ता है तो ऐसे ही अंजाम देखने को मिलते हैं। तो हमने इस मामले की सभी पहलुओं को देख लिया है। 2 साल का एक लिव इन रिश्ता जिसे शायद सामाजिक मान्यता नहीं मिली थी, फिर एक तयशुदा शादी का दबाव, और इस सब के बीच एक धोखा, एक निर्मम हत्या और फिर भागने की कोशिश। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है। जो बात यहाँ सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है वो ये है कि कैसे एक रिश्ते को, एक इंसान की जिंदगी को इतनी आसानी से मिटा दिया गया। मकसद, जैसा कि स्रोतों में बार बार बताया गया है, एक दूसरी शादी करना था। ये व्यक्तिगत इच्छाओं, सामाजिक अपेक्षाओं और कह सकते हैं नैतिक पतन के बीच एक बहुत ही खतरनाक टकराव को दिखाता है। बिल्कुल, ये मामला कई गहरे सवाल खड़े करता है। स्रोतों में कहानी सीधी लगती है, एक लड़का, एक लड़की, एक हत्या। लेकिन इसके पीछे की जो इंसानी उलझने हैं ना, हाँ, वो बहुत गहरी हैं। विश्वास क्या है, प्रतिबद्धता का क्या मतलब है, और जब ये दोनों चीजें एक तरफा हो जाती हैं तो एक इंसान दूसरे को धोखा देने के लिए किस हद तक गिर सकता है। और इसी के साथ हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। ये मामला हमें सिर्फ अपराध के बारे में नहीं बल्कि उन रिश्तों के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है जिन्हें हमारा समाज अधूरा या अस्थायी मानता है। जब एक रिश्ते को सामाजिक सुरक्षा का कवच नहीं मिलता तो क्या वो एक पक्ष के लिए उसे खत्म करना आसान बना देता है? ये सवाल इस कहानी के केंद्र में है।